रिश्ते ना एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं। अब ये सुनने में आपको बड़ा अजीब सा ज़रूर लग सकता है, पर आप यकीन मानिए मेरा, जो रिश्ता बना है वो देर सवेरे बिखरना ज़रूरी है। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी वो नेचुरली बिखर जाता है और कभी कभी किसी बहाने का सहारा लेके बिखर जाता है, पर बिखरता ज़रूर है। एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब दो अणुओं के बीच में जब कोई बंध बनता है तो उसमें हमेशा एनर्जी लगती है, ऊर्जा लगती है। और जब वो बंध टूटता है तो उतनी ही मात्रा में वो ऊर्जा, वो एनर्जी वापस बाहर निकलती है। और यही रिश्तों के साथ भी होता है। रिश्तों को बनने के लिए जितनी ताकत और जितनी एनर्जी लगी होती है ना, जब वो रिश्ता टूटता है तो उतनी ही एनर्जी दर्द के रूप में, दुख के रूप में वापस बाहर निकलती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कभी कभी लोग बिछड़ना सहन नहीं कर पाते। लोगों के लिए मर जाना बिछड़ने से ज़्यादा आसान होता है। तो आज अभी और रिद्धि की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। 4 साल का रिश्ता था उनका। कॉलेज के पहले साल ही दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया था। दोनों के लिए सफ़र नया नया ज़रूर था। दोनों ने मोहब्बत के रास्तों पे पहली बार साथ साथ ही कदम रखा था। अगर अभी के लिए ये उसका पहला प्यार था तो रिद्धि के लिए भी ये उसका पहला प्यार ही था। तो कहते हैं ना कि प्यार में जितना वो खर्च हुए थे वो एक दूसरे के साथ ही खर्च हुए थे। तो जो यादें, जो इमोशंस जुड़े थे एक दूसरे के साथ, वो अब बिछड़ने की कगार पे आ चुके थे। उन दोनों में से कोई चाहता नहीं था कि वो अलग हो, पर वो कहते हैं ना कि कभी कभी जब प्यार जिंदगी की सड़क पे घसीटना शुरू होता है तो कुछ रंग अपने आप ही फीके से होने लगते हैं। और यही उनके साथ भी हो रहा था। ना चाहते हुए भी उन्हें अलग होना पड़ रहा था। वैसे तो ऑफिशियली उन्होंने एक दूसरे से कह दिया था, दोनों ने साथ बैठ के म्यूचुअली डिसाइड किया था कि अब वो अलग हो जाएं, पर फिर भी बिछड़ना हमेशा इतना आसान नहीं होता। तो उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक आखिरी बार मिलेंगे। मुझे यकीन है कि वो दोनों अच्छे से जानते थे कि वो एक दूसरे को रोक नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अब कहा जा सकता है जिससे कि रिश्ता रह जाए, जिससे कि रिश्ता संभल जाए। पर फिर भी एक आखिरी मुलाकात का हक तो सबका होता है। तो वो दोनों भी एक दूसरे को उस हक से जुदा नहीं रखना चाहते थे। तो उस दिन आखिरी बार वो दोनों मिले। कमरे में कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे के सामने थे, अकेले। दोनों एक दूसरे के दिल का हाल समझ रहे थे, जान रहे थे। वो समझ रहे थे कि दिल में कितनी बातें हैं जो सामने वाला कहना चाहता है, पर ना तो अभी कुछ कह पा रहा था और ना ही रिद्धि कुछ कह पा रही थी। मानो जैसे आज शब्द रास्ता ही भूल चुके हो। मानो वो जानते ही नहीं हो कि कैसे बोला जाए, कैसे बाहर निकाला जाए। और जब बहुत समय ऐसे बीत गया तो अभी ने धीरे से रिद्धि से कहा, कैसी हो? बस अभी का ये सुनना ही था कि रिद्धि बरस पड़ी, रिद्धि बिखर पड़ी। इसलिए नहीं कि अभी ने उससे कुछ पूछा, इसीलिए कि इतना पूछने के लिए उसे इतना वक्त लग गया। क्या अब अभी के पास इतना हक भी नहीं है कि वो उससे उसका हालचाल पूछे? वो कहते हैं ना कि कभी कभी रिश्ते का खत्म हो जाना आसान होता है बजाय हक के बंटवारे के। हक बंटना जब शुरू होता है ना, तब आप यकीन मानिए जान निकल जाती है। जब कोई आपके सामने खड़ा हो और आपके पास वो हक नहीं है उसे छूने का, उससे बात करने का जो आपके पास पहले था, इससे बुरी मौत किसी के लिए कुछ नहीं हो सकती। तब अभी इतना कुछ उसे समझा देना चाहता था, उसे कह देना चाहता था कि बस वो रुक जाए कैसे भी। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों। वो कहते हैं ना कि वो हर एक चीज को ट्राई करके देख लेना चाहता था कि बस रिद्धि रुके, कि उनका रिश्ता
सलामत रहे, संभल जाए। और यही चीज़ उनका रिश्ता भी चाहता था। वो कहते हैं ना कि पेड़ कट भी जाता है ना, उसके बाद भी जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती है। तब तक पेड़ पकड़े रहती है जब तक वो ज़मीन से उखड़ नहीं जाए। और यही उनका रिश्ता भी कर रहा था। उनका रिश्ता जानता था कि दोनों ने साथ मिल के डिसाइड किया है कि वो अलग हो जाएंगे, फिर भी वो नहीं चाहता था कि अलग हों। तो वो उन्हें लाख बहाने देख करके एक दूसरे के पास आने की हजारों वजह दे रहा था कि वो रुकें, वो संभलें। शायद तब हवाएं भी कहीं बैठ के उन दोनों से ऐसा ही कुछ कह रही होंगी, तुम चुप ना रहो, पल भर में ही बिखर जाएंगे, तुम 2 पल रुको, फिर ये पल कहाँ आएंगे, तुम चुप ना रहो, पल भर में ही बिखर जाएंगे, तुम 2 पल रुको, फिर ये पल कहाँ आएंगे। वक्त बीतता गया और दिन ढलता 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 शाम के आगोश में पहुंच गया। रिद्धि को घर जाना था, अभी जानता था, पर जैसे 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 वक्त बीत रहा था, हर सेकंड में उसके दिल की रफ्तार भी धीरे 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 ये सोच के बढ़ रही थी कि रिद्धि अभी चली जाएगी और वो उससे कुछ नहीं कह पाएगा। और वो पल आया भी जब रिद्धि ने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। तब चाहता तो अभी उसे बहुत कुछ कह सकता था, बहुत कुछ, और वही रिद्धि भी कर सकती थी, पर अभी ने उससे बस इतना ही कहा कि तुम भरोसा रखना मुझ पे, हम फिर मिलेंगे, कि तुम भरोसा रखना मुझ पे कि हम फिर मिलेंगे। और रिद्धि ने भी अभी से यही कहा, जरूर जरूर। रातों के तारों से, रातों के तारों से, पुराने से यादों से एक आखिरी सी कहानी कहे। रातों के तारों से, पुराने से वादों से एक आखिरी सी कहानी कहे। तुम में जो मेरा है, मुझ में जो तेरा है, रहेगा सलामत दुआ ये करे। तुम चुप ना रहो, पल भर में ही बिखर जाएंगे, तुम 2 पल रुको, फिर ये पल आएंगे, तुम चुप ना रहो, पल भर में ही बिखर जाएंगे, फिर ये पल कहाँ